इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। अल्लाह अल्लाह। मैं आज जिक्र मुझे करना है आका करीम के गुलाम मेरे मुस्तफ़ा के खलीफा दोम हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म की ज़िंदगी के चंद लम्हात में आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब लोग जी लगा कर बोल दें या रसूल अल्लाह, और तब के बोल दें या रसूल अल्लाह। एक शेर सुन ले, पूरी तकरीर का मिशन एक ही शेर है, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। कितने लोग सरकार आला हजरत को मानते हैं वो हाथ उठाकर बताएं, कितने लोग आला हजरत को मानते हैं? उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी का खलीफा जनाब हज़रत अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहिए सुभान अल्लाह। जितना आप यहाँ बोलेंगे सुभान अल्लाह, कब्र में जाएंगे वहाँ कामयाबी मिलेगी आप। मेरे आका के गुलाम जनाब अमीरुल मोमिनीन, आप जब मुसलमान हुए 27 बरस की उम्र हो गई मेरे नबी के गुलाम की। ये वो मेरे नबी का यार है, जब तक मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पड़ा था उमर ने, लोगों मुस्तफ़ा का उमर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा का उमर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। जब मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है, फिर उमर से बड़ा मुस्तफ़ा का कोई दोस्त नहीं है। मेरे नबी का इस यार का आप देखें कारनामा, मेरे आका हुजूर के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म 27 साल की उम्र हो गई। मेरे आका के गुलाम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक, जब आपको पता चला मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत कर दिया है, मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया मैं अल्लाह का बंदा, उसका आखिरी रसूल हूँ। जब मेरे करीम आका ने ऐलान नबुव्वत किया, उमर को ये बात नागवारा गुजरी, उमर को ये बात नागवार। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे अमीरुल मोमिनीन को पता चलता था कि इसने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया है, जिसके बारे में भी पता चलता मारना शुरू कर देते थे। मेरे नबी की एक दीवानी का नाम, मेरे नबी की एक मस्तानी है, एक खातून है, मेरे नबी की एक गुलाम, मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया, नाम जुरैना खातून है। तड़प जाओगे, जुबानों से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी, दिल आपका मचल जाएगा। मेरे नबी की दीवानी मस्तानी लोगों, खातून औरत है, इश्क मुस्तफ़ा दिल में कितना पक्का मौजूद है। वाह वाह वाह। मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया, उमर को पता चला, उमर को पता चला कि इसने कलमा पढ़ लिया है। और जुनैरा खातून जिसकी बांदी थी, जिसकी लौंडी थी, जिसके घर में नौकरानी बनके रहती थी, उस मालिक के घर में जो रहती थी, तो वो मालिक भी काफिर था, मालिक यहूदी था, काफिर था। तो वो मालिक एक दिन जुनैरा को मार रहा था, क्या जुनैरा को मार रहा था। उधर रास्ते से उमर फारूक आजम का गुजर हुआ।
उमर का गुजर हुआ, उमर फारूक आजम का जब गुजर हुआ, अभी ईमान नहीं लाए जरा ऊपर, तो उधर उमर का जब गुजर हुआ तो फिर रास्ते में देखा उमर ने, तो वो जो मालिक था जुनेरा का, तो उसने मारा था, काफी मार रहा था। तो उमर ने देखा कि ये मार रहे हैं, तो उमर बोले कि ये क्यों मार रहे हो? बोले ये इसलिए मार रहा हूँ, खाती मेरे घर पे है, रहती मेरे घर है, रहने सहने का सारा इंतजाम, पूरी जिम्मेदारी मैं निभाता हूँ। कलमा मेरे दुश्मन मोहम्मद अरबी का माज़अल्लाह पढ़ता, कलमा मेरे खिलाफ पढ़ती है, ये उसकी दीवानी हो गई, उनकी बात मानती। मेरे आका के गुलामों, जनाबे अमीरुल मोमिनीन उमर उधर से आ रहे हैं, उमर फारूक आए, उमर ने कोड़ा हाथ में लिया, मारना शुरू कर दिया है। वो मेरे आका की दीवानी, मेरे नबी की मस्तानी, वो जुनैरा खातून, वो औरत मेरे नबी की गुलाम, मेरे नबी की दीवानी बोली, उमर इस जिस्म पे कब्जा तेरा चल सकता है, इस जिस्म पे कब्जा तेरा और मेरे मालिक का चल सकता है, मगर इस दिल पे कब्जा मदीने वाले का हो गया है। गोया वो दीवानी, वो मेरे नबी की मस्तानी, वो मेरे नबी की चाहने वाली, वो सुनहरा खातून बोली, जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। ये न होगा हर किस्म से, लेकिन नबी का जाहो जला, नारे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा, वाह वाह सुभान अल्लाह। नबी का जाहो जलाल देंगे। 27 साल की उम्र हो गई उमर की। आपने अरब के रेगिस्तान में देखा कि मजहब इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलने लग गया है। जिसे भी रास्ते में पाते हैं ये कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ लिया है, मारना शुरू कर देते थे। जब मारते मारते लोगों को रोकते रोकते मजहब इस्लाम से थक गए उमर, आखिर में एक फैसला कर लिया है। वो फैसला ये था कि अब फैसला ये है, लोग जिसका कलमा पढ़ते हैं माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी का कत्ल कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। उमर के दिल में ये ख्याल 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 आया। घर में गए, पूरी रात तलवार निकाली, तलवार धार तेज करते रहे। करने के बाद सुबह हुई, तलवार हाथ में लेकर तेवर गरम है, मिजाज ऊंचा है। ये उमर वो है बड़े बहादुर माने जाते। उमर का मिजाज बड़ा गरम रहता था। उमर मेरे नबी का वो यार है, मेरे नबी का वो सिहाबी है जो मेरे मुस्तफ़ा का जलाली सिहाबी है, जनाबे उमर फारूक। आप तलवार हाथ में कांधे में लटकाए जा रहे हैं। उधर रास्ते में नुएम बिन अब्दुल्ला मिल जाते हैं। ओ उमर किधर जा रहे हो? मिजाज बड़ा गरम है, तेवर बड़े बदले बदले हैं। उमर ने जब इतना सुना बोले रास्ता छोड़ दे, तेरे नबी को कत्ल करने जा रहा हूँ। माज़अल्लाह मेरे नबी का फैसला करने जाने के लिए। उमर को क्या पता है जिसकी बारगाह में जा रहा हूँ वो मेरे कुफ्र का फैसला कर देंगे। मेरे नबी के गुलामों, जनाबे हजरत उमर जब जा रहे हैं, जनाबे नुएम बोले उमर मेरे मुस्तफ़ा तक बाद में जाना, पहले अपने घर को जाके देखो, तुम्हारी बहन और बहनोई कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ लिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कलमा मदीने वाले का तुम्हारी बहन ने और बहनोई ने पढ़ लिया है। जनाबे उमर मिजाज
ठंडा हुआ, क्योंकि घर में ही गड़बड़ी हो गई। हाँ, घर में कलमा पढ़ लिया है, उनके खिलाफ हो गया काम। उमर अपने घर वापस बहन के घर पहुंचे। जैसी बहन के घर पहुंचे तो बहन कुरान की तिलावत कर रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजा आएगा, थोड़ा सा मूड बनाइए इंशाल्लाह। जितनी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, कुरैशी जितना बोलता जाएगा आपको मजा आता जाएगा। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, जनाबे हजरत उमर अपनी बहन के गए। बहन के घर जाते उमर ने बहन के घर जाके दस्तक दी दरवाजे पे। अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। वो कुरान के अल्लाह ने आसमान से 4 मशहूर किताबें, तौरात, इंजील, ज़बूर, अल्लाह का मुकद्दस कलाम, लेकिन 3 किताबों का पता नहीं है। ये अल्लाह का वो कलाम है जो जब से आया है अब तक वैसा मौजूद है। तौरात का पता नहीं, इंजील का पता नहीं। तौरात है भी अगर कहीं हो तो फिर उसमें तब्दीली हो गई है, मगर मेरे रब का ये वो कुरान है, वो कलाम है, मेरे मुस्तफ़ा पे नाजिल होने वाली वो किताब है कि जब से आई है, जैसा आया है, जैसा मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ है, वैसा आज भी मौजूद है। मैंने कहा ए रब के कलाम तेरा नाम क्या है? ओ कलाम इलाही तेरा नाम क्या है? तो रब का कलाम बोला मेरे नाम की बात करते हो, मेरा नाम क्या है? बल हुवा कुरानुम मजीद। मैं वो रब का कलाम हूँ, मेरा नाम कुरान मजीद है। वो कुरान तू था कहाँ? ओ कुरान तू था कहाँ? फीही लौहिम महफूज। मैं लौहे महफूज में था। ए कुरान तू आया कब? ए कुरान तू आया कब? दिन में आया है या रात में आया है? ओ कुरान तू आया कब है? दिन में आया है या रात में आया है? तो फिर मेरे रब का कुरान खुद बताता है कब आया। मेरे रब तू बता, कलाम तेरा तूने रब परवरदिगार दिन में नाजिल किया, रात में नाजिल किया है। मेरा रब फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये वो कलाम है, ये वो पाक पवित्र पाक किताब है जिसको मैंने लैलतुल क़द्र वाली रात में उतारा। सुभान अल्लाह, कौन सी रात है? लैलतुल क़द्र अगले महीने में रमजान में आएगी। लैलतुल क़द्र कौन सी रात है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र वो रात है जो 1000 महीनों की रातों से अफजलो आला है। ये कुरान आया कहाँ, नाजिल कहाँ हुआ? आसमान से लोहे महफूज से आया। तो मेरा रब फरमाता मैंने अपने महबूब के सीने पे नाजिल फरमाया। माशाअल्लाह, महबूब के सीने पे नाजिल किया है। जरा तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। इसी कुरान की तिलावत मेरे आका के गुलामों अमीरुल मोमिनीन उमर की बहन कर रही थी। कुरान की तिलावत, दस्तक दी आवाज कौन है? बोले उमर हूँ। दरवाजा खोला गया, दरवाजा खुला, अंदर गए। बोले क्या कर रही थी? अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सवाल करना था। बहन ने सोचा झूठ नहीं बोलना है, इसलिए कि मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा उसकी शरीयत में झूठ की इजाजत नहीं।
क्या बात है? शरीयत में झूठ की इजाजत नहीं। अब आप जुमला सुनोगे तड़प जाओगे, मचल के बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, मेरे करीम नबी की दीवानी उमर की बहन बोली, मैं रब का कुरान पढ़ रही थी, मैं रब का कुरान पढ़ रही थी। हजरत उमर की बहन ने कहा मैं रब का कुरान पढ़ रही थी, बोले लाओ मुझे दिखाओ। उमर की बहन बोली ऐसे नहीं देना है। उमर ने मारना शुरू कर दिया बहन को, पहले बहनोई को मारना शुरू किया, गिरेबान पकड़ा मारना शुरू कर दिया। इतना मारा जिस्म से लहूलान हो गए, खून निकलने लग गया। उमर की बहन बचाने आई, थप्पड़ उमर ने मारा, वो भी दूर गिरी, जाके मारते मारते थक गए, अलग जाके बैठ जाते हैं। अलग जाके बैठे, दिल में ख्याल आया इतना मारा है फिर भी कोई असर नहीं हो पाया है। मेरे आका के गुलामों, जनाबे उमर ने मारा, उसके बाद बोले अच्छा जो कुरान पढ़ रही थी वो कुरान पढ़ रही थी। हजरत उमर की बहन सूरह ताहा पढ़ रही थी। वाह 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 वाह। जनाबे उमर ने कहा कुरान लाओ, बोले ये ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए इस कुरान के बारे में ला यमस्सुहु इल्लल मुतक्करून। ये वो अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का वो कलाम पवित्र है जिसको ना पाकी की हालत में ना छुआ जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है, बेवुजू हाथ लगाया नहीं जा सकता है। ये अल्लाह का वो कलाम है जिसको बावुजू हो के, जिसको गुस्ल करने के बाद में तिलावत की जाती है। तुम पाक नहीं हो, तुम काफिर हो, काफिरों को छूने की इस कुरान को इजाजत नहीं है। पहले गुस्ल करो, पाक कपड़े पहनो, फिर हाथ में कुरान लेना, हाथ में बाद में कुरान लेना। जनाबे उमर ने गुस्ल किया, कपड़े पहने, हाथ में कुरान लिया, उमर ने पढ़ना शुरू कर दिया है। अगला जुमला आएगा मेरे आका के गुलामों मचल जाओगे, ईमान तरोताजा होगा। जनाबे उमर कुरान पढ़ते जा रहे, 7 कुरान पढ़ रहे हैं, उधर रोते जा रहे हैं। उमर की बहन बोली भैया उमर ये बताओ, मारा हमें है, तकलीफ हमें हुई है, परेशानी हमें हुई है, जख्म जिस्म पे हमारे आए हैं, खून हमारे जिस्म से बहा है, रोना हमें चाहिए था, परेशान हमें होना चाहिए था, मगर देखते क्या है कि रो क्यों रहे हो। जनाबे उमर कुरान पढ़ते पढ़ते कुरान की सायत पे आए, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। जितना भी जमीनों में है, जितना आसमानों में है, वो सब अपने रब की तस्बीह पढ़ता है। कौन सा रब, कौन रब, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह जो इज्जत वाला भी है, हिकमतों वाला भी है। जनाबे उमर ने जब इस आयत पे पहुंचे, रो रहे ज़ारो कतार, रोने के बाद बोले चलो मुझे भी ले चलो। उमर की बहन ने कहा क्या हो गया? बोले जब ये कुरान इतना अच्छा है तो जिस पे नाजिल हुआ है वो नबी कितना प्यारा होगा,
वो नबी कितना प्यारा होगा। जनाबे उमर अब मेरे नबी की बारगाह में कलमा पढ़ने जा रहे हैं। मेरे आका उस वक्त में मकाम सफा के पास में हजरत अरकम के घर में मौजूद है। अल्लाह 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 माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सफा मरवा पहाड़ी का नाम सुना है आपने? सुना है? हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं। सफा और मरवा ये दो पहाड़ी हैं। ये हजरत हाजरा की सुन्नत, इन पे दौड़ लगाना ये यादगार है। हजरत हाजरा हजरत इब्राहिम की बीबी की सुभान माशाअल्लाह। अगर हाजी सफा और मरवा की पहाड़ी के चक्कर ना लगाए तो हज मुकम्मल नहीं हो सकता। हाँ, हज मुकम्मल नहीं हो सकता है। सफा पहाड़ी के पास में हजरत अरकम का घर था। मेरे मुस्तफ़ा उसमें आराम फरमा थे। हुजूर के सहाबा भी उसमें थे। हुजूर के सहाबा पास में थे। हजरत उमर को जब जाते हुए देखा तो नजर मेरे यारों की, नबी के यार की पड़ी। कई सहाबा ने देखा उमर आ रहे हैं, तेबर बदला हुआ है और वही तलवार हाथ में पड़ी हुई है। और हजरत उमर जब जा रहे हैं तो उधर सरकार के सहाबा ने कहा उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन मेरे मुस्तफ़ा के चचा हजरत अमीर हमजा खड़े हो गए। बोले आने दो, अगर मिजाज ठीक है तो इस्तकबाल किया जाएगा और अगर मिजाज में कोई गड़बड़ी है तो उमर की तलवार होगी और उमर की गर्दन उमर की तलवार से काट दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के चचा ने कहा आने दो। जब अमीरुल मोमिनीन मुस्तफ़ा के दरबारे पुरनवार में पहुंचे, मेरे नबी की जलाल वाली नजर, जब नबूवत वाली नजर मेरे मुस्तफ़ा की पड़ी उमर पे, उमर के सीने पे हाथ मारा। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा उमर क्यों आए हो? चल जाओगे तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया उमर क्यों आए हो? बोले या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ने आया हूँ, कलमा पढ़ाए मुसलमान बना ले। मेरे आका ने जब ये देखा मेरे मुस्तफ़ा ने नारा बुलंद कर दिया है। पता चल गया नबी की मोहब्बत में अगर दिल मचल जाए, नारा बुलंद करना बिदअत तो शिरक नहीं है, मेरे आका की सुन्नत है। मेरे नबी के गुलामों, मेरे आका ने नारा बुलंद किया, गोया मेरे मुस्तफ़ा करे मुबारक हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मुबारक हो तुम्हें यारो उमर इब्ने खत्ताब आया। मुबारक हो तुम्हें यारो उमर इब्ने खत्ताब आया। मुबारक हो तुम्हें यारो उमर इब्ने खत्ताब आया। जो मांगी थी दुआएं उन दुआओं का जवाब आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मोजिज़ाते मुस्तफ़ा, खलीफे मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे करीम आका का कलमा जनाबे उमर ने पढ़ा। उमर कलमा पढ़ते ही कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे करीम आका इजाजत दे दी जाए, कुफ्फारों मुशरिकीन को उमर का दिल चाहता है, बता दिया जाए उमर ईमान ले आया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ईमान ले आया है। जनाबे उमर जब ईमान लाए, लोगों उमर कौन है? ये उमर वो है जो मेरे नबी का मुरीद भी है, मेरे नबी की मुराद भी उमर है। मेरे रब की बारगाह में दुआ मांग के उमर को मेरे मुस्तफ़ा ने मांगा है। लोगों मेरे आका का गुलाम जनाबे उमर ईमान लाए, दस्तक के देते कुफ्फार और मुशरिकीन के दरवाजे पे, ओ काफिरों सुन लो, मैं
उमर ईमान ले आया हूँ। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दी जाए। मेरे आका ने फरमाया, उमर ठहर जा, थोड़ा सा मुसलमानों की तादाद बढ़ जाने दे। उमर वो है जिसने 40 की गिनती मुकम्मल की है। मेरे आका ने फरमाया, उमर ठहर जा। मगर जनाबे उमर बोले, या रसूल अल्लाह इतना बताएं, क्या हमारा दीन सच्चा है? मेरे नबी ने फरमाया, मेरे यार हाँ हमारा दीन सच्चा है। मेरे आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या हम जिस दीन पे चलते हैं वो दीन सच्चा नहीं है? मेरे आका ने फरमाया, हाँ वो दीन सच्चा है। फिर या रसूल अल्लाह इजाजत मरहमत फरमाई जाए, इजाजत दे दी जाए। मेरे नबी के यार को जब इजाजत दी, खाने काबा के सहन में पहुंच गए। जनाबे उमर खाना काबा के सहन में पहुंच गए और पहुंच के मेरे नबी के यारा ने वफा को जमा करके बोले, ओ काफिरो, ओ मुशरिको, सुन लो, अब तक जो करना था कर लिया। अब उमर ईमान ले आया है। जिसको अपनी बीबी बेवा करवाना है वो उमर के मुकाबले में आ जाए, जिसे अपने बच्चे यतीम कराना है वो उमर के मुकाबले में आए, जिसे अपने घर बार बर्बाद करवाना है वो उमर के मुकाबले में आ जाए। मेरे नबी का ये दीवाना ऐलान करके मेरे मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत का सबूत देते। खाना काबा में आपने ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद में जमात से नमाज अदा फरमाई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत अमीरुल मोमिनीन जब ईमान ले आए, खाना काबा के शान में जमा हुए, तमाम मेरे आका के गुलामों को जमा किया और नमाज अदा की माशाअल्लाह मोहब्बत के साथ और तलब के बोल दे, या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के की शान बहुत बुलंद है। मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, मगर मैं हमारी और आपकी कितनी शान है इंशाअल्लाह आपको मैं बताऊंगा तो मचल जाएंगे आप लोग। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा की शान का अंदाजा देखे कि कितनी शान मुस्तफ़ा को अल्लाह ने अता फरमाई है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बढ़ता हूँ। जी लगा के बोलते सुभान और तलब के बोल दें सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह, सुना है नाम सुना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का? अल्लाह के 7 वो पैगंबर हैं जो उलुल अज़्म पैगंबर हैं। उन 7 में एक नबी का नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वो नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो रसूल अल्लाह के मूसा अलैहिस्सलाम जो उलुल अज़्म पैगंबर हैं। जी लगा के बोलते सुभान। वैसे तो अल्लाह का हर नबी शानो वाला है, अल्लाह का हर नबी वैसे शानो वाला, मगर कुछ करीब कुछ खास होते हैं। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। जैसे मेरे मुस्तफ़ा तमाम नबी और रसूलों में अफजल वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे आका के गुलामों, जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हर दिन कई जब दिल चाहता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे चले जाते, पहाड़ पे जाके अपने रब से बातें किया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से बातें करने के लिए कोई तूर पे जाते थे। वाकया सुनेंगे आप तो मचल जाएंगे। हमारी और आपकी शान कितनी है, हमें अल्लाह ने कितना मर्तबा अता फरमाया हुजूर के सदक़े में, आप ये मुलाहजा करें। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम एक रोज रब की बारगाह में कोई तूर पे गए। आप जब कोई तूर पे पहाड़ पे गए, आपको 2 नूर नजर आने लग गए। 2 नूर नजर आने लग गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, रब्बा ओ मेरे परवरदिगारा, ये बता ये नूर काय चीज के हैं? ओ मेरे रब बता ये नूर कैसे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में जब इतना अर्ज किया, मेरे रब ने फरमाया, मूसा
मूसा अलैहिस्सलाम ने जब नूरों को देखा तो आप बड़ा खुश होने लग गए, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया शायद ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नूर मुझे अता फरमाएगा, ये नूर मुझे मिलेंगे। हजरत मूसा खुश हो रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते या अल्लाह ये नूर क्या तू मुझे अता फरमाएगा? अल्लाह ने फरमाया मूसा ओ मेरे कलीम ये नूर मैं तुझे नहीं दूंगा, ये नूर अपने महबूब मोहम्मद अरबी की उम्मत के लिए रखे हैं। माशाअल्लाह। रमजान का महीना आ रहा, इंशाअल्लाह तड़प जाओगे, जबानों से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी, मजा आएगा, दिल तड़प जाएगा। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब की बारगाह में ओ मेरे रब्बा बता ये नूर किस बात के, और अब ये नूर क्या है? अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है मूसा ये नूर जो तुम देख रहे हो ये नूर अपने महबूब मोहम्मद की उम्मत के लिए रखे हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बोले परवरदिगार ये नूर है किस बात के, ये क्या है नूर? अब मेरे नबी के गुलामों सुनोगे तड़प जाओगे। हजरत मूसा ने जब इतना अर्ज किया मेरे रब ने फरमाया मूसा ये दाएं जानिब वाला जो नूर देख रहे हो ये कुरान का नूर है, बाईं तरफ जो देख रहे हो ये रोजे का नूर है, ये मैं अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाऊंगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना सुना रब की बारगाह में अर्ज करते रब्बा ये नूर मुझे दे दे, ये नूर मुझे दे दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार ये नूर मुझे दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम से मेरे रब ने फरमाया मूसा ये नूर तुझे नहीं मिलना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त तो कहा था ओ मेरे परवरदिगार ये नूर नहीं देता है तो फिर इतना करम फरमा दे उस नबी की उम्मत में पैदा फरमा दे। मेरे आका के गुलामों अब मेरे रब ने फरमाया मूसा ये कुरान वो है, ये कुरान जो नूर की शक्ल में है अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद अपने हबीब को अता फरमाऊंगा। ओ मेरे मूसा कलीम ये नूर ये नूर ये नूर कुरान वाला अपने महबूब के सीने पे नाजिल फरमाऊंगा। इसको मेरे नबी के गुलाम पढ़ेंगे, दुनिया में पढ़ेंगे इज्जतें पा जाएंगे, दुनिया में पढ़ेंगे बलाओं से महफूज हो जाएंगे, दुनिया में पढ़ेंगे तरक्की पाएंगे, मैदान महशर में इसका अजरिए मिलेगा, कुरान सामने आएगा और रब की बारगाह में अर्ज करेगा रब्बा ये वो तेरा बंदा है जिसने मेरी तिलावत की है, माशाअल्लाह, जिसने मेरी तिलावत की है। परवरदिगार मेरी ख्वाहिश ये है कि इसे जन्नत अता फरमा दे। अब ये रोजे का नूर, रोजा लोगों रमजान का मुबारक महीना आता आने वाला है, उसके बाद फौरन रमजान का महीना रोजे रखोगे। अब रोजे रखने के बाद में मेरा रब के प्यारे नबी फरमाते हैं जब बंदा रोजा रखता है मेरा गुलाम रोजा रखता है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्को अंबर से भी ज्यादा पसंद है। अल्लाह को ये मुश्को अंबर से भी ज्यादा पसंद है। माशाअल्लाह, फरमाया क्यों परवरदिगार ने जब बंदा रोजा रखता है ना तो ये जो पेट होता है खाली हो जाता है, आंतें खाली होती हैं तो खुशबू नहीं आती, जब मैदा खाली हो जाता है तो मुंह से बू आती है, बदबू आती है। मगर करम फरमा दिया मेरे रब ने, सुभान अल्लाह, फरमाया मेरे रब ने कि मुंह से बज़ाहिर तो बदबू आती है मगर मेरा रब फरमा रहा है कि रोजेदार के मुंह से जो बू आती है फरिश्ते, एक हदीस है हुजूर की, फरिश्ते आकर मुंह लगा के सूंघते हैं, माशाअल्लाह, उस बू को सूंघते हैं, उसको मुश्को अंबर से ज्यादा पसंद किया मेरे रब ने। माशाअल्लाह। अब मेरे आका ने फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम
ने कहा कि परवरदिगार इसके बदले में मिलेगा क्या, इसके बदले में जब रोजा रखेंगे तो इसके बदले में मिलेगा क्या। मेरे करीम आका के गुलामों, अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरे नबी के गुलाम रोजा रख के मेरे लिए जब वो पूरा दिन कई कई घंटे भूख और प्यास नफसानी ख्वाहिशात से अपने जहनों को दूर रखे आएंगे, जब इफ्तार का वक्त होगा तेरे और मेरे दरमियान तो पर्दे हैं, मगर जब मेरे नबी के गुलाम मेरे नबी के उम्मती रोजा रखेंगे इफ्तार के वक्त सारे पर्दे उठा दूंगा। रोजेदार को ये मिलेगी शान, ये जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम है, ये जनाबे मूसा मेरे नबी के गुलाम मेरे आका सैयदे कौनैन के उम्मती हैं। मूसा को अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ये शान तुम्हें नहीं मिलना, ये शान तो अपने नबी के उम्मतियों के लिए रखी है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में बारहा इजाजत मांगी, रब्बा मैं तेरी जियारत करना चाहता हूँ, परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं परवरदिगार तुझसे मिलना चाहता हूँ। मेरे रब ने फरमाया मूसा तुम मुझे देख नहीं पाओगे, तुम मुझ तक आ नहीं पाओगे, मगर कमाल देख ले मूसा कह रहे हैं रब्बा मुझे दिखा दे, मगर मेरा रब फरमाता है महबूब तू मुझे दिखा। मेरा रब जिब्रील से कहता जिब्रील सोने के पास जा और जा बुला के मेरे महबूब को मेरी बारगाह में ला। फिर शायर कहता है कि जाना मूसा का कुजा जाना नबी जी का कुजा। बोल दे तड़प के सुभान अल्लाह। जान मूसा का कुजा जाना नबी जी का कुजा पो न जाना और है रब का बुलाना, अपो न जाना और है रब का बुलाना। आप लोग बैठिए, स्टेज वाले इस्तेमाल करेंगे, स्टेज वाले आप लोग बैठे नहीं, आप लोग बैठिए बैठिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खानदाने मुस्तफा, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती हसनैन रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब के बिला तशरीफ ला चुके हैं। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तलब के बोल दें सुभान अल्लाह। अपना जाना और है रब का बुलाना और है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर हमारे कहने में आपको सुनने में लफ्ज़ खामिया हो गई हूँ, अल्लाह अपने नबी के सदक़ा तुफ़ैल माफ़ फरमाए। तमाम लोग कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार तौबा करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।